Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss another constitutional case which is State versus Doso case PLD 1958. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and fellows and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अगर हम इस केस को एज अ होल देखें, इस केस का खुलासा क्या था, इस केस में हुआ क्या था, तो दिस केस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस केस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिसमें क्या हुआ था कि लोरालाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान के अंदर एक मर्डर हुआ था। वो मर्डर किसने किया था? वो मर्डर कमिट किया था दोसो नामी एक बंदे ने, जो कि उसी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। जब उसने ये मर्डर किया तो उसके बाद ट्राइबल अथॉरिटीज़ ने उसको अरेस्ट कर दिया था, उसको गिरफ्तार कर लिया था। और जैसे ही ट्राइबल अथॉरिटीज़ ने दोसो को गिरफ्तार किया तो वो फ़ौरन इसे काउंसिल ऑफ एल्डर्स या फिर ग्रैंड असेंबली, जिसको लोया जिरका कहा जाता था, उनके पास इसको पेश कर दिया था। उस वक्त काउंसिल ऑफ एल्डर्स जो था वो ही अंडर FCR 1901 केसेस को डिसाइड करते थे। उस वक्त जो था वो उस इलाके के अंदर जिरका सिस्टम था, तो काउंसिल ऑफ एल्डर्स जो थे वो केसेस के फैसले सुनाते थे। तो इस केस में भी जो लोया जिरका था उन्होंने क्या कहा, उन्होंने दोसो को कन्विक्ट करार दे दिया था। उन्होंने ये कहा कि दोसो को फांसी की सज़ा दी जाएगी। इसके बाद जब उन्होंने ये फैसला सुनाया, जो दोसो के रिलेटिव्स थे, जो उसके रिश्तेदार थे, उन्होंने क्या किया, FCR के अगेंस्ट लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल कर दी। और जब उन्होंने इसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल की तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो केस का फैसला था वो दोसो के फेवर में सुना दिया। दोसो के हक में लाहौर हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया था। उसके बाद जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया तो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर लिया था। ये था एज अ होल केस की समरी। अब हम इस केस की डिटेल्स देखते हैं। अब हम इस केस को पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था, किस किस तरह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। अच्छा, केस शुरू कहाँ से होता है? वही कि लोरालाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान के अंदर एक मर्डर हुआ। वो मर्डर दोसो नामी एक बंदे ने कमिट किया, जिसके बाद उसे ट्राइबल अथॉरिटीज़ ने अरेस्ट करके काउंसिल ऑफ एल्डर्स को दे दिया। काउंसिल ऑफ एल्डर्स ने सेक्शन 11 ऑफ FCR फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन 1901 के अंडर उसे कन्विक्ट करार दे दिया था। और जब उसे कन्विक्ट करार दिया तो उसे डेथ पेनल्टी सुना दी गई, यानी कि उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि जो रिलेटिव्स ऑफ दोसो थे उन्होंने काउंसिल ऑफ एल्डर्स की प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। उन्होंने FCR की प्रोविजंस को इस बिना पर चैलेंज किया कि जो ये रेलेवेंट प्रोविजंस हैं FCR की वो रिपग्नेंट हैं, यानी कि वो अगेंस्ट हैं। किसके अगेंस्ट है? उन्होंने कहा दैट इट इज़ अगेंस्ट द इक्विटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ के अगेंस्ट है। इसमें किसी किस्म की कोई इक्वालिटी नहीं है। एंड द राइट टू काउंसिल एम्बॉडीड इन द आर्टिकल 5 and 7 ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उन्होंने इस बिना पर चैलेंज कर दिया FCR की प्रोविजंस को और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर दी। उसके बाद जब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये पिटीशन फाइल हुई तो लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर अपना क्या डिसीजन दिया
लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस को 200 के फेवर में डिसाइड कर दिया था। उन्होंने 200 के हक में फ़ैसला सुना दिया और ये कहा कि एफसीआर की जो प्रोविजंस हैं वो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं। आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 7 ऑफ 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। सो लाहौर हाई कोर्ट ने काउंसिल ऑफ एल्डर्स की प्रोसीडिंग्स को नल एंड वॉइड करार दे दिया था अंडर एफसीआर 1901। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया तो इसका इफ़ेक्ट क्या निकला। The effects of this case were the question of validity of FCR, यानी कि इस केस का इफ़ेक्ट क्या हुआ कि FCR की वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया, यानी कि जितने भी पुराने केसेस थे जो कि अंडर FCR डिसाइड हो चुके हैं फिर तो वो तमाम भी नल एंड वॉइड होने चाहिए। अगर ये फैसला नल एंड वॉइड है कि अगर रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ FCR जो है वो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपील गई। अपील किसकी तरफ से गई? फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपील फाइल की। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो 13 अक्टूबर 1958 को केस का फ़ैसला सुनाएगी, इस अपील का फ़ैसला सुनाएगी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक ड्रास्टिक चेंज आया और अक्टूबर 7, 1958 को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिकंदर मिर्ज़ा ने मुल्क के अंदर एक मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया था मुल्क की सिचुएशन को देखते हुए। जब कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अराइज होगी तो सिकंदर मिर्ज़ा जो कि उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने कंट्री के अंदर मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। और जब मार्शल लॉ डिक्लेयर किया तो उन्होंने अयूब ख़ान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी साथ ही साथ डिक्लेयर कर दिया था। अब जैसे ही कंट्री के अंदर मार्शल लॉ की इम्पोजिशन हुई, मार्शल लॉ की डिक्लेरेशन हुई, तो जितनी भी हमारे पास सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थी वो सारी की सारी असम्बलीज़ यानी कि वो सारी लेजिस्लेशन डिज़ोल्व हो गई थी। जैसे ही 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की एब्रोगेशन हुई, जैसे ही कंट्री के अंदर मार्शल लॉ इम्पोज हुआ, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन टोटली ख़त्म हो गया था। अब जो मुल्क था वो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था। उसके बाद 7 अक्टूबर 1958 के 3 दिन बाद यानी कि 11 अक्टूबर 1958 को लॉज कॉन्टिन्यूएंस इन फोर्स ऑर्डर इशू कर दिया गया था। ये जो लॉज कॉन्टिन्यूएंस इन फोर्स ऑर्डर था 1958 का, इसको न्यू लीगल ऑर्डर के तौर पर मुल्क में इम्प्लीमेंट कराया गया था और इसमें ये कहा गया था कि ये जो न्यू लीगल ऑर्डर है अब इसी के अकॉर्डिंग जो है वो मुल्क की निज़ाम को चलाया जाएगा, कंट्री को चलाया जाएगा। इसने कंट्री के पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस कर दिया था, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस कर दिया था और अब यही न्यू लीगल ऑर्डर जो था वो कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट कराया गया था, कंट्री के अंदर एप्लीकेबल था। इसके बाद क्या हुआ कि जब ये मार्शल लॉ की इम्पोजिशन हुई, न्यू फ्रेमवर्क ऑर्डर दिया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो अपील का फ़ैसला देना था, जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की थी, अब उसका क्या फ़ैसला आया। सो द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड द केस यूनानिमसली अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया
वो लाहौर हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के बिल्कुल अगेंस्ट था, यानी कि उसने टोटली जो लाहौर हाई कोर्ट ने 200 के फेवर में केस डिसाइड किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जो डिसीजन दिया वो टोटली अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लाहौर हाई कोर्ट दिया। और सुप्रीम कोर्ट का जो ये डिसीजन था इट वाज बेस्ड ऑन कैल्सन्स थ्योरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म। अब कैल्सन थ्योरी क्या थी? कैल्सन थ्योरी ये कहती है दैट इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट and if there is no opposition resistant to this change internally by the people, यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज आता है और कोई भी ऑपोजिशन जो है वो इस चेंज को रिजिस्ट नहीं करती, तो उस चेंज को एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन डिक्लेयर किया जाएगा एंड दिस सक्सेसफुल रेवोल्यूशन इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। जो 1958 का मार्शल लॉ कूप था उसे सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज करार दिया था, उसे लीगल डिक्लेयर कर दिया था अंडर द चीफ जस्टिसशिप ऑफ जस्टिस मुनीर। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी कहा कि लॉज कॉन्टिन्यूएंस इन फोर्स ऑर्डर 1958 जो है वो अब न्यू लीगल ऑर्डर है एंड द वैलिडिटी ऑफ ऑल द लॉज एंड करेक्टनेस ऑफ जुडिशियल डिसीजन वुड बी डिटरमिन्ड अकॉर्डिंग टू इट, यानी कि अब ये न्यू लीगल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है वो कंट्री को रन किया जाएगा। दैट वाज द होल डिस्कशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल केस स्टेट वर्सेस 200 1958। आई होप कि आपको ये केस समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।